जमीन दुनिया की मात्र 2% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहें, हमारे पास चारपाई 2 है और सोने वाले 20 हैं। अगर चारपाई 2 है और सोने वाले 20 हैं, आपस में लड़ेंगे मरेंगे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हमारे पास पीने लायक पानी दुनिया का मात्र 4% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% है। इसका मतलब हमारे पास 4 गिलास पानी है, पीने वाले 20 हैं, आपस में लड़ेंगे मरेंगे कि नहीं? जोर से बताइए जरा। जहां पे 40 फीट नीचे पीने वाला पानी मिलता था, वो 150 फीट नीचे चला गया कि नहीं गया? जोर से बताइए जरा। और कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार या कोई संगठन ग्राउंड वाटर को ऊपर कर सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। जमीन का जो पानी गड़बड़ हो गया उसको ठीक कर सकता है क्या? 800 जिलों में से 200 जिलों का ग्राउंड वाटर बहुत तेजी के साथ नीचे चला गया है। 800 जिलों में से 200 जिलों में पीने लायक पानी बचा नहीं है। बिना आरओ के पीने पे वहां बीमारियां बढ़ रही हैं। अमीर लोग, मध्यम मिडिल क्लास के लोग तो आरओ लगवा ले रहे हैं। वो किसान, वो मजदूर, वो रेडी वाला, वो पटरी वाला आरओ लगवा सकता है क्या? नहीं। तो वो कर क्या रहा है? वो गंदा पानी पी रहा है। गंदा पानी पी रहा है तो बीमार हो रहा है। बीमार हो रहा है तो आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहा है, जाके इलाज करवा रहा है। और आयुष्मान योजना किसके टैक्स के पैसे से चलती है? जोर से बोलिए जरा। आपके। तो आप इनकम टैक्स देते जाओ, टीडीएस देते जाओ, जीएसटी देते जाओ, टोल टैक्स देते जाओ, रोड टैक्स देते जाओ, वैट देते जाओ, कितना भी कर लो, भारत में हमेशा कर्ज बना ही रहेगा। एक मेरी और पीआईएल है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था मुफ्तखोरी रोकने के लिए, फ्रीबीज रोकने के लिए, तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। वो पीआईएल अभी चली रही है। आज की डेट में भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। यानी मुकदमा अभी फाइनल नहीं हुआ, 100 लाख करोड़ का कर्जा और बढ़ गया। यानी ये जो छोटे छोटे नौनिहाल घूम रहे, ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे, ये बिटिया जिसका मुंह खुला हुआ है, इसके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है। सब 1.5 लाख के कर्जे में है। अब मुंह बंद कर लिया उसने। सब 1.5 लाख के कर्जे में। ये जितने करोड़पति अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग देखो, नेताजी बैठे हुए, सब 1.5 लाख के कर्जे में। आपके पास कितना बैंक में पैसा, वो मतलब नहीं, आप 1.5 लाख के कर्जे में है। कभी हमने चिंतन नहीं किया यार ये कर्जा बढ़ क्यों रहा है? भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम आज भी उस स्थिति से बाहर नहीं आ पाए। चीन जैसे आजाद हुआ, उसने 2 काम किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाया और जनसंख्या नियंत्रण के लिए तत्काल कठोर कानून बनाया। चीन के विश्व महाशक्ति बनने के पीछे कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कथावाचक नहीं है। चीन के विश्व महाशक्ति बनने के पीछे, चीन के विश्व गुरु बनने के पीछे, चीन के इतना विकसित होने के पीछे 2 प्रमुख उसके कानून है। पहला, भ्रष्टाचारियों को फांसी देंगे और जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे। 2 कानून बनाया उसने। जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उसकी चीन की नागरिकता खत्म, और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सीधे ऊपर, नीचे कोई जगह नहीं। बाद में फिर भी कंट्रोल में नहीं आया। उसने 75 आते आते हम 2 हमारे 2 से हम 2 हमारे 1 कर दिया। हालांकि फिर उसका तो कुछ दुष्परिणाम दिखाई पड़ा, उसने दोबारा उसको ठीक कर दिया, हम 2 हमारे 2 कर दिए। 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक लिया उसने। अगर हम भी चीन के साथ कानून बनाए होते तो हमारे 150 करोड़ नहीं बल्कि 90-95 करोड़ होते। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था, यानी 10% गरीब थे। अब भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है और 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, लगभग 60% लोगों को। ये गरीबी बढ़ रही कि घट रही? जोर से बताओ भैया। 40 करोड़ में 4 करोड़, 145, 150 करोड़ में 85 करोड़, बढ़ रही घट रही है? कड़वा सच सुनना, मीठा झूठ सुनना। कड़वा सच हजम हो रहा है कि नहीं? डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं तो भोजन तैयार है। भारत में हर साल प्रदूषण से 10 लाख लोग मर रहे हैं, अकाल मौत।
10 तरीके के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ऐसे 10 तरीके के पोल्यूशन है। इस 10 तरीके के पोल्यूशन से हर साल 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। कैसे? कैंसर होके, डायबिटीज होके, कोलेस्ट्रॉल होके, पेंक्रियाज कैंसर, ब्लड कैंसर, फलाने, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ऐसे 10 लाख लोगों की मौत हो रही है पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण। और प्रदूषण का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं, 2 लाख लोग लगभग वाटर पोल्यूशन से मर रहे हैं, 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं, बाकी नॉइज पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, बाकी और से टोटल 4 लाख लोग मरते हैं। 10 लाख लोग, और ऐसे ही नहीं सीधे मर जा रहे। हाँ, जिसका हार्ट अटैक हो रहा है वो तो सीधे मर जा रहा है, ज्यादा घर का कोई खर्च नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा ऐसे लाइटर वे में कह रहा हूं, लेकिन इसको सीरियस नहीं समझिए। बाकी लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख घर की जो सेविंग थी खर्च करवाने के बाद उनकी अकाल मौत हो रही है। क्योंकि अगर किडनी खराब हो गई तो पहले 20 लाख रुपए खर्च होगा, बचना तो है नहीं। लीवर खराब हो गया तो पहले 40 लाख रुपए खर्च होगा, फिर बचना तो है नहीं। कहां से इतनी बीमारी आ रही है? अरे ये तो महापुरुषों का देश है, ये तो देवी देवताओं का देश है, यहां लोग बीमार हो रहे? सिंगापुर में इतनी बीमारी क्यों नहीं है? चीन में इतनी बीमारी क्यों नहीं है? जापान में इतनी बीमारी क्यों नहीं है? यहां इतनी क्यों बीमारी है? कभी इसके ऊपर संसद विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। बस शेरो शायरी, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौले बाजी, तू चोर मैं सिपाही। इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रुक पाएगा। इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। भारत में 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। आप कितना टैक्स दे दे के मर जाओगे, तब भी इस देश में झुग्गियां बंद नहीं हो सकती। सरकार जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा पाती है, प्राइवेट, सरकार गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। और याद रखना, जिसको रोटी नहीं मिलेगी वो आपकी झपटमारी करेगा, जिसको भोजन नहीं मिलेगा वो घर में चोरी करेगा, जिसको भोजन नहीं मिलेगा आपकी पर्स छीनेगा, जिसको भोजन नहीं मिलेगा आपका मंगलसूत्र छीनेगा, अपराध करेगा। इस अपराध में आपकी कोई गलती है क्या? नहीं। फिर भी आप अपराध के शिकार हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? आपकी गलती यह है कि आपको समस्या का मूल कारण पता है, फिर भी आप लिखते नहीं हो, बोलते नहीं हो। इस देश को बचाना है तो हम कहते हैं हम 2 हमारे 2 नहीं, तो हम 2 हमारे 3 ही सही, लेकिन 3 बच्चों का कानून तत्काल बनना चाहिए। और कानून ऐसे नहीं, चीन के तरीके बनाना पड़ेगा। जो 3 बच्चे तक पैदा करेगा वो भारत का नागरिक, और जिसने चौथा पैदा किया उसकी नागरिकता खत्म। इसके बिना वो कानून सफल नहीं होगा। और नहीं, आप इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, टीडीएस, वैट, जीएसटी कितना भी दे लो, भारत का कर्जा भी कम नहीं होने वाला। जब भारत में 1 नेशन 1 टैक्स था तो भारत सोने की चिड़िया था। आज की डेट में 20 तरीके के टैक्स चल रहे हैं, फिर भी भारत कर्ज की रानी बना हुआ है। 250 लाख करोड़ का कर्जा, ये छोटा मोटा कर्जा है क्या? अरे 500 के आसपास, 500 करोड़ कर्जा तो आपके भी इसके ऊपर भी है, 5 लाख करोड़ का कर्जा तो इसके ऊपर भी, महाराष्ट्र के ऊपर भी है। कोई कुछ भी बातें कर रहा हो, कोई एक भी राज्य कर्ज से ऊपर नहीं है। दिल्ली के ऊपर, छोटा सा दिल्ली है, उसके ऊपर 60,000 करोड़ का कर्जा है। इस सिचुएशन को रोकने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक चीजें नहीं बदलेगी।